पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर, अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कभी उम्मीद है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। किसी सूरत इलेक्शन के बायकॉट की जानिब नहीं जाएंगे। पीटीआई से बल्ले का निशान लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत फैसला कल सुनाएगी। मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। पीटीआई के पटिशन पर भी बहुत सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? क्या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फैसला कर सकता है? अदालत का इस्तफसार। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समात। दौरान समात मुलजिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो अपील दायर करें। इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। आईनी और कानूनी बात बताएं। हर कोई यहाँ आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। आईजी और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है? आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें? हम कैसे दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें? आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए। अदालत ने तब भी वक्त ज़ाया किया, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 35 पंक्चर वाली बात इसी अदालत में हुई थी। अदालत ने कहा था कि ऑर्गेनाइज धांधली नहीं हुई। इस मामले का आज के हालात से कोई मवासना नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। दौरान समाज चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। केस की मजीद समात 8 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। लापता अफराद कमीशन तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। कमीशन के ऑर्डर्स पर अमल क्यों नहीं हुआ? अटॉर्नी जनरल इस रिपोर्ट पर दें। दरख्वास्त गुजारों ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समात का हुक्मनामा जारी। कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल आगाह करें कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। अदालत का इस्तफसार। कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुतमईन नहीं। हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर जवाब देना चाहिए। लापता अफराद केस में ज़ाती मसले नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। दौरान समात चीफ जस्टिस का वज़ीरिस्तान में 6 हजामों के कत्ल का तज़किरा। क्या कत्ल करने वाले को खुदा का खौफ नहीं? कत्ल करने वाले यहाँ सजा से बच सकते हैं, आखिरत में तो जवाब देना होगा। अदालत का काम नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की सोच को बदले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की मजीद समात 2 हफ्ते बाद होगी।
रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। एन 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। NA 15 मानसहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कराची के हल्का NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। बानी PTI ने भी NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA 89 और 90 के RO के फैसले का लदम करार। PTI के उमर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। समझ नहीं आई कि ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 हलकों से PTI रहनुमा शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी फैसला महफूज। अपीलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मुलाजमीन को पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम कर दी। सरकारी मुलाजमीन पोस्टल बैलेट पेपर्स के हसूल के लिए 22 जनवरी तक दरख्वास्तें दें। पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए दरख्वास्तें मुतालिका रिटर्निंग अफसरान को दें। सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना, जेलों में मौजूद कैदी भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्म। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का जवाब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। शहबाज शरीफ का आज कमीशन के सामने पेश न होने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पेश होने से पहले सवालनामा मांग लिया। कमीशन की जानिब से शहबाज शरीफ को 21 सवालात पर मबनी सवालनामा भिजवा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जानिब से पेश होने का ग्रीन सिग्नल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके। इस्लामाबाद में बैठे बलूच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलूच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। बलूच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयामदी ने अहकामात जारी किए। बलूच मुजाहिरीन को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों की कारकर्दगी का जायजा। इसराइल का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन हमला। तूफान अल-अक्सा के मंसूबा साज हमास रहनुमा साले शहीद हो गए। हमले में अल-कसाम ब्रिगेड के रहनुमा समीर फंदी, अबू आमिर और अज़ाइम अल-अक्रा अबू अमार भी शहीद हो गए। शहीद होने वाले साले इसराइल की हिट लिस्ट पर पहले नंबर पर थे। ड्रोन ने हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले न रुके। 30 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। देरुल बलाह में रिहायशी इमारतें निशाना। बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गई। गजा में शहदा की तादाद 22,815 हो गई। 57,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं।